भगवान के नाम में सबसे बड़ी चीज है कि जिनको संसार से दुख मिला, जिन्हें परिवार से दुख मिला, उन्हें भगवान की तरफ से बराबर सुख मिला। इसलिए जितने भी भगवान से जुड़े लोग हैं उन्हें परिवार का सुख बहुत कम देखने को मिला। चाहे नरसिंह जी मेहता की बात करें, मीरा जी की बात करें, ध्रुव की बात करें, हम कई ऐसे भक्तों की कथा है, क्योंकि ऐसा प्रकृति का खेल है या नियति है कि जिन्हें ईश्वर की परमात्मा की कृपा मिली उसे परिवार का सुख उसने नहीं दिया, और जहां परिवार का सुख दिया है वहां परमात्मा की कृपा कम है। यदि आपके मन में कभी आ जाए कि हम रोज दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो परमात्मा की जहां कृपा है उसने इन सब चीजों से उसे दूर कर दिया है। अपने जीवन में जीता है, निंदा रहती है, बुराई भलाई भी लोग करते हैं, अच्छा नहीं मानते उन्हें, पर उसने एक ही बात कही कि संसार के लोग भले मुझसे दूर है पर ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है। इस भाव से हम कुंती की भांति अपना जीवन जिए कि इतनी बड़ी दिग्विजयी स्त्री होकर के प्रभु से वह दुख मांग करके अपना जीवन जीती है, और बराबर उसने अपना जीवन दुख के साथ व्यतीत किया। इसके बाद श्री कृष्ण जी काफी समय और हस्तिनापुर में रुके। हस्तिनापुर में रुकने के बाद फिर एक मन में उनके भाव आया कि देखो बुआ, काफी समय तक मैं आपके पास रहा, अब मेरा मन करता है द्वारिकाधीश जाने का। द्वारिकापुरी पहुंचे, समय बीतता गया। समय बीतते बीतते काफी समय जब इनकी कोई खबर नहीं आई, तो युधिष्ठिर इत्यादि ने अपने भाई अर्जुन को खबर लेने के लिए भेजा, और उधर से जो खबर लेकर के आए उसके बाद ऐसा वातावरण बनने लगा कि चोरियां होने लगी, ताले टूटने लगे, सियाल गिद्ध कौए कुत्ते ज्यादा से ज्यादा रोने लगे। तो युधिष्ठिर इत्यादि पांडव समझ गए कि अब समय ठीक नहीं है, अब कलयुग के आने का संकेत हो चुका है। इसलिए जिस समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये सब कलयुग से जुड़ा हुआ है। सियाल गिद्ध कौए कुत्ते रोज रोएंगे, अपशकुन होंगे, बुरा से बुरा होता चलेगा, लोगों की वाणियों में कर्कशता आ जाएगी, लोगों के सिद्धांत सूत्र बदल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने एक निर्णय लिया कि अपने पुत्र परीक्षित जी को राज्यपाट अब सौंप दिया जाए। 15 साल की आयु से 45 साल तक परीक्षित जी महाराज ने वह राज्यपाट संभाला, और विरासत में राजा को जो गादी मिली उसके साथ भगवान की कृपा से उन्हें बुद्धि भी थी। गद्दी यदि ईश्वर देता है तो वह बुद्धि भी हमें जरूर दे। गादी बड़े बड़े वंशजों को मिल रही है, पर गद्दी के साथ बुद्धि कम है, इसलिए बड़े बड़े राजघराने डूबते चले गए। राजा परीक्षित बुद्धिमान व्यक्ति थे, शासक थे। उन्होंने अपना राज्यपाट संभाला, और राज्यपाट संभालने के दौरान ही समय अंतराल ऐसा आया कि कलयुग का आगमन हो चुका था। कलयुग का आगमन होने के साथ साथ गाय और बैल को इसने बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। एक संदेश वाहक ने आकर के संदेश दिया कि राजन, आपकी राज्य में, आपके राजा की सीमा में एक अति काला भयानक व्यक्ति एक गाय और बैल को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है। राजा गए, राजा ने जाकर के देखा तो
रक्षा करी उनकी, निवेदन किया, पूछा कि देवी आप कौन हो? तो आंखों से आंसू गिराते हुए वह कहने लगी कि राजन, मैंने जो गऊ का स्वरूप धारण किया है मैं पृथ्वी हूं, और जिसके 3 पांव कटे हैं, एक पांव से खड़ा हुआ है, ये बेल के वृषभ के स्वरूप में धर्म है। और ये जो काला व्यक्ति मुझे प्रताड़ित करता है, ये धर्म की पीठ से जन्म लेकर के आया है, और सतयुग, द्वापर और त्रेता के सबसे छोटे नंबर का भाई कलयुग है। 4,32,000 वर्ष का समय है इसका जीवन जीने का, और उसी युग में हम सब अपना जीवन जी रहे हैं। 5,000 कुछ वर्ष कलयुग के व्यतीत हो चुके हैं। समय इतना भयानक आएगा आने वाले समय में कि धीरे 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 धार्मिक कृत्य न्यून होते जाएंगे, लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी, सोच समझ बदल जाएगी। ऐसे समय में राजा परीक्षित जी ने कलयुग से बराबर मुकाबला किया, लड़ाई करी। कलयुग ने बराबर युद्ध किया इनके साथ, पर वह समझ गया कि जरूर ये कोई दिग्विजयी सम्राट है, भगवान के भजनानंदी हैं, भगवान से जुड़े व्यक्ति हैं, और भगवान से जुड़े हैं तो चरणों में गिर गया कि राजन, मैं कलयुग हूं, मेरा राज्य भोगने का समय है, आप द्वापर से राज्य करते आ रहे हैं, सो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे मारो मत, आप मुझे किसी प्रकार का कष्ट मत दो, मैं आपकी शरणागति में हूं। आज भी हम मान करके चले कि कलयुग के सामने कोई परीक्षित जैसा भजनानंदी खड़ा हो जाए तो कली का प्रभाव आज भी न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। पर होना वह कैसा? राजा परीक्षित जैसा भजनानंदी, जिसने मां की कोख में भगवान के दर्शन कर लिए और विष्णु रात के नाम से विख्यात हुआ। कलयुग ने अपना निवेदन रखा कि पूज्यवर राजन, मैं आपके राज्य में रहने के स्थान चाहता हूं। तो राजा ने बराबर इन्हें स्थान दिए, और स्थान भी कैसे कैसे दिए? जहां मांस मदिरा का क्रय विक्रय होता हो, जुआ सट्टा चलता हो, मार काट होता हो, वृत्ति होती हो, चोरी होती हो। इसने कहा कि देखो राजन, आपने सब ये मुझे अनुचित स्थान दिए हैं, मेरा मन करता है कि आप एक अच्छा स्थान दो। तो इन्होंने अनीति के सोने में भी अपना स्थान माना। अब देखो कलयुग की मर्यादा कैसी बड़ी, कलयुग की स्थिति ऐसी बनती गई धीरे धीरे कि कलयुग के आते आते धर्म की मर्यादा घटे। दुष्ट जन गाएंगे, संत को सताएंगे, और पास की नदी को ही गंगा बताएंगे। आने वाले समय में अनेक अनेक वर्ण के लोग व्यास आसन पे बैठेंगे, धर्म की गाथा गाएंगे, दुष्ट जन गाएंगे और संत को सताएंगे, पास की नदी को ही वो गंगा बताएंगे। इसलिए ये युग जिसमें हम जी रहे हैं, ये बड़ा कठिन और बड़ा दुखित युग है। अच्छा युग नहीं मानना इसको, परंतु इसमें अच्छा ही ये है कि राजन, मेरे युग में सबसे अच्छी बातें भी है। बोले क्या है कलयुग आपके युग की अच्छाई? मेरे युग की सबसे अच्छी बात यह है राजन कि मनसा पुण्य शीघ्रता से लग जाएगा, मनसा पाप नहीं लगेगा। और अच्छी बात क्या है? और अच्छी बात यह है राजन कि जो करेगा वही भरेगा। दूसरे युगों में एक गलती करता था तो पूरे देश को भोगना पड़ता था, एक गलती करता था तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता था। इस युग में सबसे बड़ी बात है कि जो गलती करेगा उसे ही भोगना पड़ेगा। दूसरे युगों में कई कई समय तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब भी जाकर के लाभ नहीं मिलता था। और कलयुग में सबसे बड़ा फायदा है कि नाम लेत भव सिंधु तर जाही। केवल भगवान का नाम लेने से भव सागर से पार होने की युक्ति मिलती है। इसलिए कलयुग किसी क्षेत्रों में अच्छा भी है। दूसरी बात सबसे अच्छी कि कलयुग में उसने दो चीज पूछी कि गौ ब्राह्मण संत
और स्त्री, इनको प्रभावित किया उसने। तो प्रभावित करने में उसने सबसे अच्छी बात मानी कि देखो, कृष्ण जी के समय से गाय आपको कलयुग में दूध कम देगी और दुआ ज्यादा देगी। कलयुग में गाय क्या करेगी? दूध कम देगी और आशीर्वाद ज्यादा देगी। कृष्ण जी के समय में दूध भी ज्यादा देती थी, आशीर्वाद भी ज्यादा देती थी। तो एक कमी ये हो गई कि दूध कम देगी पर आशीर्वाद बराबर देगी। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई कि उसने सोने में अपना निवास मांग लिया। तो स्त्री जातियों से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सोना पसंद है कि शर्म पसंद है? तो स्त्रियों ने मांग लिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा सोना चाहिए। तो देखो आप, दूसरी चीज ये देखने को मिली कि स्त्रियों में कलयुग में शर्म खत्म हो गई। तब की शर्म थी वहां धर्म था, अब शर्म नहीं रही तो धर्म कम हो जाएगा। ये कलयुग के सब अपने अपने गणित थे कि मैं अपना साम्राज्य कैसे स्थापित करूंगा। तो उन्होंने सबको लालायित किया। स्त्री जाति से पूछा तो स्त्री जाति को सोना ज्यादा पसंद है, सोने की रकम ज्यादा पसंद है। पर उसने कहा कि मैं सोना तो दे दूंगा, सोना या शर्म, दो में से एक चीज तुम्हें दूंगा। तो महिला वर्ग ने क्या मांग लिया? उससे सोना मांग लिया। तो धर्म कम हो गया। इसलिए इस कलयुग के वातावरण में हम मान करके चले कि युग बदल गया, लोग बदल गए, विचारधाराएं बदल गई। धीरे 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 और ज्यादा समय ऐसा आएगा कि हमारे सिद्धांत सूत्र सब बदलते चले जाएंगे। उस समय हम बड़ी सावधानी से रखें, सावधानी से रह करके इस विषय को समझें कि कलयुग के भीतर बहुत कुछ अच्छाइयां भी हैं। इन अच्छाइयों के साथ हमारा जीवन जिए। उस अच्छाई में सबसे अच्छी बात है कि एन केन प्रकारेण हम जो भी दान करेंगे, जो भी ईश्वर का नाम लेंगे, वो कहीं ना कहीं से हमारी ईश्वर तक पुकार पहुंचेगी। इसलिए कलयुग के वातावरण में हम आ गए। राजा ने गाय बैल की रक्षा करी और वहां से लौट करके गए और मन में एक भाव आया कि मेरे इस साम्राज्य में बहुत सारे सोने के मुकुट रखे हैं और जरासंध नाम के राजा का मुकुट इन्होंने अपने माथे पे धारण कर लिया। अनीति का मुकुट था, सोने का था सबसे बड़ी बात, और वह भी काय पे रखा, माथे पे रखा। तो सबसे पहले बुरे काम करना बंद कर दिया। तो आप एक बात और माने कि जब हम यदि कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग में सबसे पहले कली यदि अपना प्रभाव दिखाएगा तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को वह निर्बल करेगा। सोचने समझने की, बोलने चालने की, उठने बैठने की हमारी सब शक्ति क्षीण हो जाएगी। सोच, पवित्रता, आसन, यम, नियम, संयम, ये सब धीरे धीरे आस्तिकता, सात्विकता सब चली जाएगी। और ये जाएगी तो सबसे पहले हमारी बुद्धि खराब करेगी, और बुद्धि खराब करेगी तो हमारी सोच विचार सब बदल जाएगी। इसलिए हम बारीकी से ध्यान रखें कि रहन सहन, उठक बैठक, खान पीन पे हमारा विशेष जोर होना चाहिए, विशेष चिंतन होना चाहिए। अंश और वंश दोनों को देख करके चलने का समय है। अंश भी बचाना है और हमारा वंश भी बचाना है। और यदि हमारी बुद्धि खराब हो गई तो आप मान के चलो कि सब कुछ रहेगा आपके पास पर आपकी बुद्धि नहीं चलेगी तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपसे कहा कि बादाम खाने से बुद्धि दे देगा ईश्वर, पर सद्बुद्धि ईश्वर की कृपा से ही मिलेगी। इसलिए कलयुग में इसने राजा की बुद्धि खराब करी और वह शिकार खेलने गए। एक महात्मा के आश्रम पे पहुंचे, भूख प्यास लगी थी, उनके पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया। वो ध्यान अवस्था में थे, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। इन्होंने उनके गले में मरा हुआ एक सर्प डाल दिया।
उनके पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी में स्नान करने के दौरान इन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक जाति के नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये परेशान हो गए, घबराते घबराते कहां जाएं, क्या किया जाए। इसलिए इतने बड़े दिग्विजयी सम्राट की हम बात करें, जिसने अपने मां के कोख में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, ऐसे बुद्धिमान राजा की भी स्वर्ण की आसक्ति के कारण बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और एक महात्मा का अपमान हो गया। इसलिए जिस युग में हम जी रहे हैं, अब वातावरण बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। आप देखोगे सबसे ज्यादा एक तो तपस्या की कमी, ऊपर से खान पीन। पहले के लोग निमंत्रण में नियंत्रण रखते थे, आज के लोगों का निमंत्रण तो पसंद है पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, ये नियंत्रण खराब हो जाने के कारण बुद्धि पे प्रभावित कर दिया। और कलयुग में यदि हमारी बुद्धि साथ नहीं देगी तो हमारे सारे कृत्य बिगड़ जाएंगे। इसलिए पुराने लोगों का सिद्धांत था कि जात की खाओ, हाथ की खाओ। अपनी जात की खाते थे, हाथ की खाते थे। अब मान लिया जाए कि चलो हम ऐसे समय में आ गए हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए, पर पवित्रता तो होनी चाहिए। आज भी युग में ऐसा सूत्र है कि कलयुग में जिस घर में पतिव्रता नारी होगी और पवित्रता होगी, वहां सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और यही कारण रहा कि आज के समय में घर घर में वाक्य दोष हो गए। किस कारण से हुआ? इसलिए आपसे कहा था कि कथा सुनने की उम्र में ताने सुन रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा है कथा सुनने में फायदा। ताने सुनोगे कब तक घर बैठे रहोगे? वास्तु दोष किसी किसी घर में होता है, पर वाक्य दोष आज के समय सब घरों में है। वास्तु दोष का संत ब्राह्मणों के द्वारा उपचार है, निदान है, पर वाक्य दोष का हर घर में वाक्य दोष है और वाक्य दोष का कोई उपचार नहीं है, क्योंकि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, खाने पीने से सब बिगड़ गए। इसलिए आप मान करके चलें कि वाक्य दोष हमारे घर में ना हो, अच्छा बोलें, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा स्वभाव रखें। गोली और बोली दोनों हमारे जीवन को सुधारती है। शरीर गड़बड़ होता है तो हम गोली लेते हैं, गोली हमारे शरीर को सुधार देती है, बोली भी हमारे वाणी को सुधारती है। अच्छी वाणी रहे, अच्छी बोली रहे, तो ये मान करके चलो कि ये जितनी भी घर में कलह हो रही हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। कबीर, कलह और ना, ये तीनों सत्संग से जाए। इसलिए केवल इन चीजों पे नहीं जाए कि हम कलयुग की कथा सुन ली हमने, पर कलयुग की कथा में हम उन गहरे चिंतनों पे जाएं, हम गहराई से उन विचारों को करें कि आखिर ये सब क्यों है। आखिर कई लोग इस समाज में अच्छे जी रहे, जिनकी सोच अच्छी है, जिनका व्यवहार अच्छा है, दूरदृष्टि है, सात्विकता है, वो इसीलिए है इनके पीछे कि देखो समय रहते हुए इन्होंने अपनी बुद्धि को, व्यवहार को नियंत्रण में रखा। हम भी कलयुग की इस बात से समझे कि राजा परीक्षित जी का विचार व्यवहार बदल दिया था इस युग ने, तो हम जैसे साधारण लोग हैं, हमारा जीवन इतनी तपस्या का नहीं है, हम कहीं ना कहीं से बिगड़ जाएगा मामला, जीवन बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसको संभाल पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए पूर्ण सात्विकता से, शांति से और रहन सहन, उठक बैठक, खान पीन पे हम ध्यान दें। जब जैसा मौका मिले उस मौके में हम श्री हरि का स्मरण करें, भगवान की कथा का पान करें। विचारधारा शुद्ध रहेगी तो घर का वातावरण स्वतः शुद्ध होगा।
हम कथा से सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे द्वार पे आए तो हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, हमारे पितरों को सुख शांति मिले, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहें, अच्छी उन्नति करें, अच्छी पढ़ाई करें, काम धंधा मिले, नौकरी मिले, यही सब चीज हमारी इच्छा होती है। अब देखो भगवान से हम कितना कितना मांगते हैं। जब संकल्प करवाते हैं ब्राह्मण देवता तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहारर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी, कितना कितना, और उसके बाद भी भगवान देता है। यदि हम 5 रुपया भी भगवान को चढ़ाएंगे तो हमारी मांग बहुत बड़ी होगी, और 5 लाख ब्याह करके बहू लाओगे तो इतनी गारंटी नहीं है कि वो आपको गरम गरम रोटी दे देगी। पर भगवान से हम कितना कितना मांग रहे हैं। उसने कहा कि तूने केवल यहां 5 रुपए चढ़ाया, वहां 5 लाख खर्च करे, फिर भी जवाबदारी नहीं है कि वह तेरी बात सुनेगी, तुझे गरम गरम रोटी मिली। पर भगवान ने कहा कि देखो मुझे तू यदि कुछ नहीं भी देगा तो भी मैं सब सुनूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। इसलिए अब जो दाता है जिसके पास जाते हैं उसने कहा कि तू देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, मेरी तरफ से तो सदा द्वार खुले हैं। अच्छा सोच रख, अच्छी विचार रख, स्पष्टता का व्यवहार रख। इसलिए हम माने कि जब जब कभी ईश्वर हमें संयोग देता है, मौका देता है, कल परसों पे जाने से क्या फायदा, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे।